मुल्तान पुलिस ने चोरों डाकुओं को गिरफ्तार करके उनसे माल मसरूका असल मालकान तक पहुंचाने का जो सिलसिला शुरू किया है, उसी सिलसिले में सदर जलालपुर ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आज उन्होंने मोटरसाइकिल थेफ्ट में, हाउस रॉबरीज़ में और इस तरह स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस 4 लोगों को गिरफ़्तार किया है। उन 4 रॉबर्स से 1 करोड़ 27 लाख मालियत की मसरूका चीज़ें बरामद हुई हैं। उसमें 15 कैटल्स हैं, एक सुजुकी मोहरान गाड़ी है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली है, 35 तोला सोना है और 10 तोले चांदी है। अगर मैं पूरे 3 महीने की बात करूं तो 15 करोड़ से ज़्यादा मालियत की चीज़ें हमने जो रॉबर से बरामद की हैं वो असल मालिकान तक पहुंचा रहे हैं। और इस सिलसिले में हम सारी चीज़ें मीडिया के सामने रखते हैं, मीडिया के ज़रिए से असल मालिकान को देते हैं ताकि ये एहसास हो सके, शहर में तहफ़्फ़ुज़ अमन का एहसास हो सके। अगर किसी जगह वारदात की आप खबर पढ़ता है कोई आम शहरी, तो उसको ये भी पता हो कि पुलिस मुतहरक है, उसका हक़ उसको वापस कराने में हर तरह के वसाइल हम बुरे करार लाएंगे। अब आपका सवाल होगा कि इतनी रिकवरी कैसे मुमकिन है। हमने क्राइम को एनालिसिस किया है। जिस जगह पे क्राइम होता था उस जगह पे पुलिस पहले से मौजूद होती है। बहुत सारे लोग जो मुसल्ला होते हैं, पिस्टल बरामद होता है, जहाँ वैसे सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में होते हैं या स्टोलन मोटरसाइकिल पे सवार होते हैं, तो हम इंटेरोगेट करते हैं। वो एक सिलसिला चल पड़ता है कि चोरी डकैती का, फिर रिकवरीज़ का। और मैं मुल्तान के बासियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि चोर चोरी कर सकता है, स्ट्रीट क्राइम कर सकता है, लेकिन उसको हज़म नहीं करने देंगे। वो सारी चीज़ें बरामद करके एक शफाफ तरीके के ज़रिए से अवाम को वापस दिलाएंगे और जो उसमें किरदार मुलव्वस हैं उनको कैफ़रे किरदार तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। जैसे 15 इसमें कैटल्स हैं और वो बड़ी मालियत है, उसमें 35 तोले सोना है, 10 तोले चांदी है, इसके यहाँ ट्रैक्टर ट्राली भी एक आप जो मुद्दई हम इसीलिए लेके आते ताकि 1 to 1 आपकी उनके साथ मुलाकात हो जाए। जिसके साथ चोरी रॉबरी हुई होती है वो सही तरह से आपको बता सकता है। फिर हम आपको एक्सेस देते हैं अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से। हमारे पास तो ये है कि रिकवरी इतनी हो गई, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो बताएगा कि रिकवरी किन मरहल से तय करने के बाद ये होती है। ये ऐसा नहीं होता कि डाकू चोर के घर में सामान पड़ा हुआ वो हमने उठा के ले आना है। डाकू चोरों ने आगे किसी सन्यारे को चीज़ें बेची होती हैं, उनसे कहते हैं कि जी रेट ये आपने इस रेट पे किया तो आपने स्टोलन प्रॉपर्टी का रेट दिया तो वापस करें। इसी तरह अगर मोटरसाइकिल है, उसकी मारियत कुछ और है, 10-15 हज़ार में ये चोरी का मोटरसाइकिल बेचते हैं। तो इस तरह से बड़ी एफर्ट के साथ, एक डेडिकेशन के साथ ये रिकवरी मुमकिन होती है। तो उनको भी आप उसका हिस्सा बनाया करें डॉक्यूमेंट्री का, ताकि लोगों को एहसास हो कि पुलिस किस तरह से उनके लिए काम कर रही है। और बिज़नेस का फ़रोग जो है हमारी तरजीह है। बिज़नेस को हम तहफ़्फ़ुज़ इसी शक्ल में दे सकते हैं कि उनको लूट मार से बचाएं। अगर उनके साथ लूट मार हो जाए तो उनका माल उनको वापस दिलाएं। उसमें ब्रेकडाउन है। तो इंशाल्लाह ऐसी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मुलज़मान आपको कटहरे में खड़े करके दिखाएंगे। बेसिकली उसमें टीम हमारी गई है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने सारा प्रूव किया, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। अब जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं अब उसकी चेन्स हैं, एक रेपुटेशन है और बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल हैं एक तरफ, उनकी इनरोलमेंट दूसरी तरफ, और मेयार भी उनका तालीम का अच्छा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जो शोहरत है उसको ख़राब करने की एक अटैम्प्ट है। ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है। बड़ी छानबीन हमने की है। ख़बर तो आपने देनी थी, हमने तो कार्रवाई करनी थी। हमने कार्रवाई की है, बंदे पकड़े हैं। अगर ख़बर नहीं दी तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ख़बर दें। कोई नो गो एरिया इंशाल्लाह नहीं होने दूंगा। जो अपने आप को कानून के सामने समझता है कि कानून से बाला तारा, चैलेंज करे मुझे, और शाम से पहले सर नगू करूँगा। वारदात हो सकती है चोरी छुपे, हाइड एंड सीक जारी रहती है पुलिस और मुलज़मा की। अगर कोई कहे कि वो नो गो एरिया बना के बैठा है, वो उसकी खाम ख्याली है, उसका दिमाग ठीक करेंगे। कानून की अमलदारी आपको अमल में आती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह।